गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों, अपन ने इससे पहले अध्ययन किया उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता में बाधाएं या उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की समस्याएं या उनकी कमियां। आज उसी के अंतर्गत की जो कमियां और जो इसकी समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में अपन ने पढ़ा, तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास भी संस्थाओं के द्वारा, संगठनों के द्वारा किए जाते हैं और उनके समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों ने, उद्यमियों के या बड़े जो उद्यमी हैं उनके द्वारा कई सुझाव भी दिए जाते रहे हैं और उन सुझावों का पालन करते हुए इन कार्यक्रमों को और अधिक विकास की ओर ले जाने का भरसक प्रयत्न किया जाता रहा है। वर्तमान समय में सरकार भी इन कार्यक्रमों की तरफ अधिक ध्यान दे रही है ताकि लघु उद्यमी से लेकर और बड़े उद्योगपतियों तक इस प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ उठाया जा सके और एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो ये इस प्रकार के विकासशील कार्यक्रम बनाए जाते हैं, योजनाएं तैयार की जाती हैं, तो उनको आगे बढ़ाया जा सके। तो आज हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं कि इस प्रकार के कौन से ऐसे सजेशंस हैं। तो सजेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। उनमें कुछ इस प्रकार के प्रमुख सुझाव हैं, जैसे उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु जिला स्तर पर संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। वैसे कई ऐसी संस्थाएं जिला स्तर पर कार्य कर रही हैं और वे समय समय पर उद्यमियों के विकास के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही हैं। जैसे DICs का प्रमुख इसमें नाम आता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जो इस प्रकार के विकासशील कार्यक्रमों के अंतर्गत अपने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। इसी तरह से इन कार्यक्रमों के लिए लोचशील अर्थात स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक उद्यमी जो उद्यम करना चाहता है या नए उद्यम डालना चाहता है, तो वो इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अपनी स्थितियों के अनुरूप पाठ्यक्रम को पढ़कर या उसका अध्ययन करते हुए वो इस और अपने आप को आगे बढ़ा सके। इन कार्यक्रमों को पाठ्यक्रमों के समय के साथ साथ अद्यतन यानी लेटेस्ट भी करते रहना चाहिए। सभी उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के कार्यक्रमों का एक उच्च संस्था द्वारा समन्वय किया जाना चाहिए। जो भी ये यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, तो उनके ऊपर यानी उच्च अधिकारी यानी ऐसी संस्थाओं को भी इस प्रकार का अधिकार देना चाहिए ताकि वो उनको नियंत्रित कर सके और समय समय पर उनका निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करते हुए उनकी कमियों को दूर करने में अपने सहयोग दे सके। तो इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन उनके मध्य किया जाना चाहिए। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में फील्ड प्रशिक्षण की अवधि बढ़ानी चाहिए तथा विद्यमान संस्थाओं से इस हेतु सहयोग प्राप्त करना चाहिए ताकि उद्यमियों को फील्ड प्रशिक्षण के द्वारा प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त हो सके। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उद्यमी बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वाइड रूप से प्रशिक्षण ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ट्रेनिंग के द्वारा उनको अधिक से अधिक उद्यम के बारे में जानकारी दी जा सके। अतिथि प्रशिक्षकों के स्थान पर राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों का पूल बनाया जाना चाहिए। उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए पर्याप्त संरचना साधन उपलब्ध करने चाहिए ताकि वह अधिक से अधिक अपने उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संचालन सफलतापूर्वक कर सके। उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवश्यक वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो उसमें जिन एक्सपर्ट्स को, जिन
पर्यवेक्षकों को या जिन एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है तो उनको पर्याप्त उनके प्रतिफल में उनका पारिश्रमिक नहीं देने के कारण वे एक अच्छे तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। तो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवश्यक वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रशिक्षार्थियों का चयन करने से पूर्व उद्यमिता प्रवर्तन कार्यक्रम प्रमोशन प्रोग्राम करने चाहिए। ऐसा करके सक्षम एवं योग्य प्रतिभागियों का चयन किया जा सकता है। यानी जो भी ट्रेनिंग के लिए जैसे वो प्रशिक्षार्थियों का चयन करते हैं तो उससे पहले एक इस प्रकार का प्रमोशन प्रोग्राम भी रखा जाना चाहिए ताकि अच्छे उद्यमी यानी अच्छे प्रशिक्षार्थियों का चयन किया जा सके और वो वास्तव में अपनी रुचि लेकर अपने इंटरेस्ट से इस कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करते हुए और अपना जो रुझान है वो उद्यम डालने के अंतर्गत लगा सके। प्रतिभागियों को उद्यमिता अपनाने हेतु प्रतिबद्ध करना चाहिए, कमिट करना चाहिए ताकि तथा उनमें प्रतिबद्धता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। इससे उनमें उद्यम डालने के लिए प्रेरणा मिलेगी, वे उस और प्रेरित हो सके। प्रतिभागियों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति मिथ्या धारणाओं को दूर करना चाहिए। कई बार प्रतिभागी हैं वो इन कार्यक्रमों के एक बारे में ये धारणा बना लेते हैं कि इनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, ये अपने एक औपचारिकता के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, भविष्य में उन्हें अधिक सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार की मिथ्या धारणाओं को दूर किया जाना चाहिए। सरकारी नीतियों में स्थायित्व लाना चाहिए ताकि उद्यमी एक उचित अवधि तक उन नीतियों के अनुरूप अपना कार्य प्रारंभ कर सके। बार बार सरकार के द्वारा नीतियों में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति में उद्यम नीतियों में जो परिवर्तन कर दिए जाते हैं तो वे उनसे परेशान होकर उद्यम डालने का जो अपना उनका मानस है, मन है, वो दूर हो जाता है। तो इसलिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों में स्थायित्व स्टेबिलिटी लानी चाहिए। प्रतिभागियों को उपक्रम प्रारंभ करने की प्रारंभिक अवस्थाओं में बाजार परिवर्तनों की जोखिमों से सुरक्षित करना चाहिए। राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने चाहिए ताकि उद्यमी नियमित रूप से उनका अध्ययन करते हुए उन कार्यक्रमों का फ़ायदा उठा सके, उनके लाभों को प्राप्त कर सके। उद्यम पूंजी कोषों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि प्रशिक्षित उद्यमियों को आवश्यक वित्त आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। सरकार को गैर सरकारी एवं निजी क्षेत्र के संगठनों को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रेरणा देनी चाहिए। तो सरकार को जो गैर सरकारी या जो प्राइवेट क्षेत्र के संगठन हैं उनको भी उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए क्योंकि जो ऐसे संगठन हैं जो गैर सरकारी हैं वे अधिक सुविधाएं उद्यमियों को दे सकते हैं यदि सरकार द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो इस प्रकार से सरकार को गैर सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि नए उद्यमियों को तैयार किया जा सके। सरकारी नियमों एवं नीतियों को उदार बनाया जाना चाहिए, सरल बनाया जाना चाहिए ताकि उद्यमी या जो नए साहसी हैं, जो नवाचारी हैं, वो उनका उपयोग कर सके। नवाचार करने एवं अपनाने वाले नए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो सके। और अंत में महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के इस सुझाव पर अमल करना चाहिए कि स्कूल एवं महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में उद्यमिता की शिक्षा को अनिवार्य
बनाना चाहिए। इससे युवा पीढ़ी में प्रारंभ से ही उद्यमिता की भावना का विकास होगा तथा इनके विकास कार्यक्रम भी सफल होंगे। तो बच्चों, आजकल आप देख रहे हैं प्रत्येक कॉलेज और स्कूलों के अंदर इस प्रकार के उद्यमिता पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनको रोजगार कार्यक्रमों के नाम से जाना जाता है। और इन कार्यक्रमों का संचालन करने का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने विद्या के साथ साथ अपनी उद्यमिता को पहचान सके और अपने रोजगार के अवसरों को स्वयं ढूंढने का प्रयत्न कर सके। क्योंकि हर विद्यार्थी नौकरी करना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको नौकरी मिले या इस प्रकार का कोई रोज़गार मिले। तो इसीलिए अब्दुल कलाम महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर का ये सुझाव था कि प्रत्येक संस्था के अंदर, महाविद्यालयों के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए और ये संचालित किए जा रहे हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने स्वरोजगार के प्रति भी अध्ययन करते हैं, उनकी जानकारियाँ हासिल करते हैं और भविष्य में एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे उद्यमी के रूप में सामने आते हैं। धन्यवाद बच्चों।